तो नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं डेली चार्ट का एनालिसिस लेके आता हूं। तो ऐसा ही चार्ट का एनालिसिस लेके एक और आया हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल आरसी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे वीडियो पर आप बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग कैसे करना है कैंडल के बारे। अगर आप नए ट्रेडर हैं तब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और जानकारी बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ पे, अगर आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, इन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आरसी ट्यूटोरियल। आपको यहाँ पे सबसे पहले सटीक जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ट होता क्या है। तो सबसे पहले चार्ट क्या होता है जानते हैं आप हैं? चार्ट होता क्या है? चार्ट एक प्रकार का क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। क्या होता है? कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि चार्ट जो मोमबत्ती की तरह बनता है, यानी कि टाइमिंग के फ्रेम में, यानी 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 5 मिनट फ्रेम में जो बनता है वही हमारा क्या होता है, चार्ट कहलाता है। क्या कहता है? चार्ट कहलाता है। तो वही हमारा चार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चार्ट के बारे में पता हो गया। तो चार्ट को क्या कहते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न से बने जो बनता है उसे चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो चार्ट की खोज कब हुई, किसने किया, कैसे हुआ? एक मुनि हिसा नामक, कौन से? एक मुनि हिसा नामक, एक मुनि हिनेसा नामक या होमुनिसा नामक सन 1700, कब? सन 1700 ईस्वी में जापान में चावल की ट्रेडिंग होती थी। क्या होती थी? जापान में चावल की ट्रेडिंग होती थी, जिसमें उन्होंने यह देखा कि कीमतें अपने मनमानी नहीं चलती हैं, उसमें एक पैटर्न होता है। पैटर्न से ही उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। क्या किया? बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने, इन जापानियों ने, जो वैज्ञानिक थे, इन जापानी वैज्ञानिकों ने मिलकर उस कैंडल का क्या नाम दिया, उस पैटर्न का क्या नाम दिया? कैंडल स्टिक पैटर्न दिया। क्या नाम दिया उसका? कैंडल स्टिक पैटर्न दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनता है। अगर आप मान लीजिए, क्या मान लेंगे, अगर मान लीजिए कोई चावल का भाव ही है, तो क्या हुआ? 35 रुपये पे ओपन हुआ। कितने पे हुआ? 35 रुपये पे वह ओपन हुआ। कितने पे? 35 रुपये पे ओपन हुआ। और उसका जो लो हुआ, 30 रुपये हुए। कहाँ पे हुआ? 30 रुपये पे हुआ। और जो उसका हाई गया 55 रुपये पे। और जब वो क्लोज किया, यानी कि करने का मतलब यही है कि जब उसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई, सेल का जब ख़त्म हो गया, तो वो क्लोज किया 50 रुपये पे। कहाँ पे किया? 50 रुपये पे क्लोज किया। तो कैंडल में 4 बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं जो कैंडल स्टिक पता होता है? ओपन कब हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ कितना हाई गया, और सबसे मेन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कहाँ पे उसने क्लोज किया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ये हमारी दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैंडल स्टिक की बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैंडल स्टिक की बॉडी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी की शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी की शैडो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैंडल स्टिक की बॉडी बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं। आपको हम बताएंगे कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैंडल स्टिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैंडल स्टिक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो हमारा कौन सा होता है? बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। और हमारा एक और कौन सा है? बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो बुलिश का मतलब क्या होता है? यानी मार्केट में अब तेज़ी होने वाली है। क्या होने वाला है? मार्केट में अब मंदी ख़त्म होने वाली है, अब तेज़ी आने वाली है। क्या आने वाली है? तेज़ी आने वाली है। और बेरिश का मतलब क्या है कि अब तेज़ी ख़त्म होने वाली है मार्केट में, अब मंदी आने वाली है। यही इसका मतलब होता है। यानी कि बुलिश मतलब यही होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और बेरिश का मतलब होता है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप कैंडल के बारे में तो पता चल गया होगा, जो आप चित्र में देख सकते हैं, जो आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चित्र में देख रहे हैं। और कैंडल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4 बातें होती हैं, यानी कि
कहने का मतलब यही है कि बुलिश और कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या मतलब बुलिश कैंडल स्टिक और बेरिश कैंडल स्टिक में क्या